ऐसा अंश यानी ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान परमात्मा देव हम सभी के हृदय गुहा में विराजमान है। इस रहस्य को अपने आप में यदि अनुभव कर लिया जाए कि समस्त शक्तियों का धाम त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा देव मेरे ही हृदय में विराजमान हुआ समस्त शक्तियों को जीवन दे रहा है। पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, पांच प्राण, पांच उपप्राण और अंतःकरण जिससे जीवंत होकर संसार का सारा खेल सारे धर्म निर्वाह कर रहे हैं, तो परमात्मा देव इन सबके मध्य में ही विराजमान है। ऐसा अकृतु जो सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, जिसकी उपस्थिति से सब काम अपने आप हो रहा है और करने के लिए जिसमें अभिमान को जगह ही नहीं है। ऐसा अकर्ता कर्ता अभोक्ता भोक्ता परमात्मा देव जो अपने हृदय में से जान लेता है, वो भी अपने अकर्तृत्व का रस लेता हुआ कर्तृत्व का खेल खेलता है। वो भी अपनी असंगता में विराजमान हुआ संसार का संग निर्वाह करता है और उसकी स्थिति ऐसी होती है कि मिसाले तार तंबूरा अलग हम सबसे रहते हैं, मिसाले तार तंबूरा अलग हम सबसे रहते हैं, जरा तेरे से मिल जाए मिला लो जिसका जी चाहे। जैसे तंबूरे का तार अपने स्थिर स्वर में निरंतर बोलता रहता है और सब साज बाज उसके साथ मिलाए जा सकते हैं। चाहे हारमोनियम तानपुरा के साथ मिला लो, चाहे सारंगी तानपुरा के साथ मिला लो, चाहे सितार गिटार कोई भी बाजा हो, सब इस स्थिर स्वर वाले तानपुरे के साथ मिल जाते हैं। सबके साथ ये मिल जाता है, लेकिन इसका स्वर अपना स्थिर ही रहता है। बाकी सब बाजों के सिर्फ आरोही और अवरोही होते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे उतरते हैं, लेकिन जहाँ से ये चलते हैं वहाँ भी स्थिर स्वर है और जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ भी स्थिर स्वर है। ऐसे ऊपर नीचे जो स्थिर का एक ही है, उसमें तान पूरा नित्य निरंतर बजता रहता है और बाकी सब साज बाज ऊपर नीचे होते रहते। वैसे ही परमात्मा देव रूपी तानपुरा अपना आत्म रूपी तानपुरा इस शरीर के उतार चढ़ाव में एक रस बचता रहता है। इन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण के उतार चढ़ाव में एक रस बचता रहता है। समस्त सृष्टि के उतार चढ़ाव में एक रस बचता रहता है। सारे कर्मों के उतार चढ़ाव में एक रस बचता रहता है। इस एक रस परमात्मा स्वर को जो इस तानपुरे की तरह से अपने में बोल रहा है और सबके साथ मिला हुआ है, ये अनुभव करता है संसार के खेल में भी रमण करता है और अपनी असंगता का भी रस लेता है। ज्ञानवान के दोनों हाथों में लड्डू हैं, व्यवहार में यथा योग्य व्यवहार करता हुआ व्यवहार का लड्डू भी एक हाथ में है और व्यवहार के लड्डू के साथ साथ परमार्थ का लड्डू भी उसके हाथ में है, क्योंकि वो हर समय अपने आप का स्मरण करता है, वो हर समय अपनी स्थिरता को अनुभव करता है, वो हर समय अपनी असंगता में विराजमान रहता है और उसकी स्थिति ऐसी है कि कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना। हाथ से काम करते रहो,
लेकिन मन परमात्मा के चरणों में स्थिर बनाए रखे। जैसे ज्योमेट्री में प्रकार होते, उसमें प्रकार की दो टांग होती, एक टांग होती है पूरी और एक टांग होती है आधी, इसलिए 1.5 टांग कहलाती। उस आधी टांग में आप पेंसिल लगा लीजिए और फिर सर्किल निकालिए, लेकिन पूरी टांग सेंटर में रहनी चाहिए और फिर सर्किल छोटे बड़े आप निकाल सकते हैं। आधी वाली टांग को जितना लंबा चौड़ा करना चाहें कर सकते हैं और उतने ही बड़े बड़े सर्किल निकल सकते हैं, लेकिन स्थिरता जो बड़ी टांग की है वो बनी रहनी चाहिए। वैसे ही परमात्मा निष्ठा की जीवन की प्रकार की एक टांग परमात्मा में अपने स्वरूप में स्थिर रहनी चाहिए और दूसरी आधी टांग कभी घरवाली की पेंसिल लगा ली, कभी बाल बच्चों की पेंसिल लगा ली, कभी समाज की पेंसिल लगा ली, जैसी जरूरत हो वैसी पेंसिल लगा के सर्किल निकालते रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें जो पूरी टांग है वो परमात्मा में स्थिति रहनी चाहिए। इसीलिए रोजाना जो इस भोजन को करते हैं वो भूलते नहीं हैं और प्रातः काल में यहाँ से इम्प्रेशन लेकर, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, शुरुआत प्रारंभ में पहले दिन प्रारंभ के माने दिन के प्रारंभ में ही जो प्रभाव आप पर पड़ता है वो सारे दिन रहता है। कथा का प्रभाव लेकर, आत्मज्ञान का प्रभाव लेकर, निज असंगता का प्रभाव लेकर, निज साक्षता का प्रभाव लेकर जो संसार के खेल में जाते हैं वो अपने आप को भूलते नहीं हैं और हर वक्त अपने आप में विराजमान रहते हैं। वैसे आप भी अपने आप में विराजमान रहिए और अपने आप को भूलिए मत और अपने आप को याद रखिए। और कैसे याद रखिए? ऐसे मन को लगाए जो मन को लगाए हरि का, ऐसे मन को लगाए जो मन को लगाए हरि का, जैसे कानून सूर्य पर से जल भर कर के जैसे कानून सूर्य पर से जल भर कर के सखियन संग गत रात चलत हो, सखियन संग गत रात चलत हो, पर ध्यान गगर से लाए जो मन से लगाए हरि का, ऐसे मन को लगाए जो मन से लगाए हरि का, जैसे मतरा करत दास पर ढोल ढोल बजाए, चारों ओर को मतरा देखी पर ध्यान बांस में लाए जो मन को लगाए हरि का, ऐसे मन को लगाए जो मन को लगाए हरि का, जैसे मणि धर मणि पद करके एक सुगम को जाए, जैसे मणि धर मणि पद करके एक सुगम को जाए, चारों रहे सतगत हो, चारों रहे सतगत हो, पर ध्यान नहीं लाए जो मन को लगाए हरि का, ऐसे मन को लगाए जो मन को लगाए हरि का, तन दुनिया में रहे भले, तन दुनिया में रहे भले, पर मन हरि चरण में ध्याए, कह कबीर समाधि साधे, सहज ब्रह्म का जाए जो मन को लगाए हरि का, ऐसे मन को लगाए, मन को लगाए जो मन को लगाए हरि का,
तभी संभव है जब प्रतिदिन आपको आत्मज्ञान का सत्संग मिलता है। जिस प्रकार से निर्मला सांप को लड़ता है तो बीच बीच में वो सांप को छोड़कर जड़ी खाता है और उस सांप का भी सबको नहीं कहता और निर्मला सांप को मार देता है। जैसे संसार के सांप के साथ जो तुम्हारी लड़ाई हो रही है, अगर बीच बीच में ये सत्संग की जड़ी खाते रहेंगे तो आपको संसार का दुख नहीं चढ़ेगा और आप इस व्यवहार के निर्मल के निर्ता के भी अमर रहे। लेकिन जिनको सत्संग का ये प्रतिदिन का भोजन नहीं मिलता है, तो लोग सारी जिंदगी भूखे, उनकी तृष्णा कभी शांत नहीं, उनको कभी स्वयं नहीं मिलता। वो चाहे कुछ भी पालें, कुछ भी खा लें, कहीं भी चले जाएं, संतुष्ट नहीं होते। लेकिन जिन्होंने ये आत्मज्ञान का भोजन दिया है और एक भी दिन आलस्य से संयुक्त नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों का जीवन धन्य है। और ये तृप्ति, ये प्राप्ति, ये आनंद दुनिया में कहीं भी नहीं है। जो आनंद अपनी कथा में आनंद है, अपनी चर्चा में आनंद है, अगर हमारा विनाशी शुद्ध सच्चिदानंद अपने स्वरूप में, अपनी वास्तविकता में ये आनंद है। इसके बाद जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा तो खरीदार तुम्हारा। जिस सौभाग्य ने एक बार भी अपना रस निज रस पान किया है, वो फिर छोड़ नहीं सकता इस रस को, चाहे प्राण से। लेकिन जिस बेचारे को पता ही नहीं नई दिल बाई चांस कभी सत्संग में पहुंच गए, यूं ही उन बेचारों को विरोधा इस रस को तुलसीदास जी को पूछिए जो संसार के धक्के खाकर इस रस का अभ्यासी और जिसको निर्देशन मिला, जितना ही हराम में इतना धर्मी हो, चले जाए बैकुंठ को कल्ला न खतरे। जितना हो तो हराम में उतना हरमे हो, जितना मन का लगाओ, मन का झुकाव संसार के विषय इस मोह माया में हो, उतना यदि भगवान से लग जाए तो भला किसका बड़ा कर्म है। ऐसी शरण में जो मन पानी, ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुवीर में हो तुम सब भई। तुलसीदास जी की घरवाली ने कहा, ये हड्डियों से बना हुआ, चमड़ी से लिपटा हुआ, बांस से भरा हुआ ये मलमूत्र का थैला, इतना प्रेम इस शरीर में तुम करते हो, इतना प्रेम भगवान में होता तो तुम्हारा बेड़ा था। तो तुलसीदास को समझ गए, लेकिन हम लोग कहाँ समझते, वही धक्के खाने की प्रक्रिया वही वाली खाते रहते हैं। इसी संसार में अपमानित होते होते सब हिस्से रगड़ते रहते हैं, लेकिन किसी के हृदय में वैराग्य की भावना जागृत नहीं होती। कोई नहीं सोचता अरे बार बार में संसार के इस जन्म मरण के चक्र में आ रहा हूँ, मुझे तो सोचना पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संसार फल देसारे कृपया पाहि तार मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोहते। बार नीचे के सिर और ऊपर के पैर होकर गर्भाशय में आता है, मल मूत्र ऊपर से बहते हैं और कितनी बार अनेकों बार एक प्रक्रिया बराबर बरकरार होती रही है, लेकिन फिर भी इसको दुखने का उपाय नहीं करता। ये संसार है क्या? जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः संसार सागर दुखम अपना जागृहि जहाँ जन्म अत्यंत कष्ट से होता है, जहाँ मरण और पीठ पर होता है,
जहाँ वजहते में अपमान का जहर अपमान के घूंट पीने पड़ते और जहाँ पर रोग की व्यथा बिना समय देखे आ जाती है, संसार कष्ट में पर्वतों से रगड़े जाते देखकर भी जो जागता नहीं है, बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ रहा है, भविष्य मुझे कौन सा कल्याण कर सकता है जब स्वयं उसकी आंखें नहीं सकती। भगवान है वो लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिनमें मनुष्यता का धर्म, भगवान है वो लोग जो महान प्रथा की कृपा पात्र होकर अपने शरीर का बोध प्राप्त करके संसार के चक्र को ध्यान में निवृत्त कर दिया। कभी यहीं आ रहे हैं और यहीं जा रहे हैं, बस क्या है, पशु की तरह से आओ, पशु की तरह से खाओ पिए, पशु की तरह से बाल बच्चे बनाओ, पशुओं की तरह से सामाजिक पशु भी सामाजिक जीवन जीते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भी तो सोशल एनिमल है। और क्या एनिमल है, सोशल एनिमल है मनुष्य का। तो इसकी तो देखो कुछ ये बोले मित्रों, ये व्यर्थ समय मत गणना है जो एक क्षण में निकल जाता है, करोड़ों रुपये खर्च करके भी एक क्षण वापस नहीं ला सकते हैं। अपने समय का सदुपयोग करें, करना वही बच्ची है, हमारे से बचे पहले सही सकते हैं, मनुष्य से बचे और सच्ची होने से भगवान को ठीक बनाने के लिए करें। संसार के लिए किसी बार फिर धन से भर सके, धन के लिए, मर्द के लिए, भक्ति के लिए कितनी बार शुरू के लिए शुरू कर सके हैं। परमात्मा के सामने जाएंगे और परमात्मा के सामने से उनका उसका सदुपयोग करें तो फिर वो जो जमीन भोगना और उनके सबकी आदि सारी और बिखर रही है, उनसे प्रभावित हो नहीं रहा है, स्वर्ग से कराती है नहीं अपनी अर्थता बदलाव करते कहते हैं क्या नर युगों की शांति फिर भी पर विराजमान है ये युग, क्या सुंदर विस्तीर्ण बाहु है, क्या सुंदर विस्तीर्ण रक्षित है, क्या सुंदर शरीर में ये पाता है कि अवश्य के बाद मरती है, भगवान महेश्वर का मैदान में बैठा है। तो सुखदेव जी के स्मृति व्याख्यान वाला रामायण इस तरह से आया, विपरीत नहीं है कि सुखदेव जी क्रोध ही नहीं है और शांति के आनंद है और यहाँ संरक्षण पत्नी की प्रणाली पूर्ण है भरपूर भरपूर उनके आत्मा की साधना कर रही है। बिल्कुल सुंदर शरीर प्राप्त करके भी यदि सारी चीजें सफल समाना में भाग झुक झुक जाके परमात्मा के आगे में पहुंचे, यदि परिवार में बैठा है जो पूर्ण पूर्ण छिपा हुआ है, आत्मा परिपूर्ण से वहीं विराजमान है, परिपूर्ण से भगवान विराजमान है, तभी यदि देवता की समानता कहे अवश्य नहीं। जब खेल के युग में छूट गई, जब खेल का ज्ञान बढ़ गया, जब खेल की संसारों में भर गई, तो भगवान के चरणों पर सिंहासन छोड़ दिया। अपने मरण को रोकना है और पूर्ण ज्ञान जो विवेक द्वारा सकारात्मक कर देता है। बल से बड़ी आवाज रही तो नहीं दिखाई रही और सिखाई रही है, लेकिन जो है उसका सदुपयोग सारे संसार की शक्ति में परमात्मा दूसरे संसार का रहस्य ये है कि यहाँ रखोगे तो समाधि पहुँचो, मदान जप जान राखो, जपत नाम देहि पावे, भगत बुद्धत प्रथम पावे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज राधेपति, जप कर पूर्ण भय सब बिसाको। जब तक धर्म परिपूर्ण प्राप्त हो रही है, ब्रह्मा जी का फल अल्लाह का इंतजार कर रहा है, मुक्त होकर स्वर्ग को होता है, लेकिन जिस समय ये शक्ति भक्त नाम की तरह शेष हो जाता है और शरीर उसी के हवाले हो जाता है, प्राण
सपना प्रजा सपना राजधानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानन्द भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगल द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी द्रवौ दशरथ मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगल उमा सहित गिरि जपत पुरारी उमा सहित गिरि जपत। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति अब प्रभु कृपा करहु सब तजि भजन करो दिन राति सब तजि भजन। सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति अनुदिन बढ़वयनोग्रह तोरे अनुदिन बढ़वयनोग्रह। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम जान ले वो कोई जान निहारा जान ले वो कोई। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा निर्मल मन जन मोहित पद छल शीघ्र न भावा मोहित पद छल शीघ्र न। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई सरल स्वभाव न मन कुटिल। यथा लाभ संतोष सदा ही यथा लाभ संतोष। श्री राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन राम भजन बिन सुनहु खगेशा, राम मिटह न जीवन के कलेशा, मिटह न जीवन करहि न बिन से ये मम स्वामी, करहि न बिन से ये मम राम नमामि 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 राम नमामि नमामि। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, बाल्मीक भय ब्रह्म। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर कर संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन राम कथा सति किरण समाना, राम कथा सति संत चकोर करहि गिहि पाना, संत चकोर करहि गिहि राम कथा के अधिकारी, राम कथा के जिन कहे सत्संगति अति प्यारी, जिन कहे सत्संगति। श्री राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम जय राम। कामदेव यही मार्ग सोई, कामदेव यही मार्ग जाते कृपा राम की होई, जाते
तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघु जानिए भगत भगत और चंदन जानिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र कथा तुम्हारे सुभग सरि नाना, कथा तुम्हारे सुभग सरि भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न तिनके ओर तुम कहें ग्रह दूरे, तिनके ओर तुम कहें ग्रह। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर रहहि दरस जलधर अभिलाषे, रहहि दरस जलधर अभि निगरहि सरित सिंधु सरबारी, निगरहि सरित सिंधु सर रूप बिंदु लहि होहि सुखारी, रूप बिंदु लहि होहि। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिन्हें राम तुम प्राण तिनके हिय शुभ सदन तुम्हारे, तिनके हिय शुभ सदन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। य एको अवर्णो बहुधा सत्ययोगा, वर्णान् अनेकान् निहितार्थो दधाति, वित्तेति शान्ते विसमादौ सदैवः, कनो बुद्ध्यास्तु भयात् संयुनक्तो। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्चन्द्रमा, तदेव सूक्तं तद्ब्रह्म, तदापस्तत्प्रजापतिः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपके सामने श्वेताश्वर उपनिषद का तीसरा अध्याय पूरा हुआ।
और उसमें एक महर्षि अपना अनुभव इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे अंत के मंत्र में कि मैं इस अजर अमर अविनाशी पदार्थ को जानता हूँ, जो सबसे पुराना है, जिससे पुराना और कोई नहीं है, जो सबका आत्मा है, सब जगह रहता हुआ सामान्य रूप से विशेष रूप से सबके अंतःकरण के माध्यम से जीव रूप से समय लीला कर रहा है। ऐसा परमात्मा देव विभु होने से जिसको सर्वगत स्वीकार किया गया है, जिसके अंदर जन्म नाम की कोई वस्तु नहीं, मरण नाम की कोई वस्तु नहीं, उस आत्मा को मैं जानता हूँ। और ब्रह्मवादिनो ही प्रवदंति नित्यम, जिसका ब्रह्मवादी लोग नित्य ही प्रवचन करते रहते। ब्रह्मवेत्ताओं का काम क्या है? ब्रह्मवादियों का काम क्या है? जो भी जिज्ञासु संसार से पार होने की आकांक्षा लेकर मुक्ति की इच्छा को लेकर मुक्तता का भाव लिए आता है, उसको यही उपदेश ब्रह्म ज्ञान का प्रदान करते। क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के किसी भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि अज्ञान से बंधन है और उसका विरोधी ज्ञान ही है, उसी से उसकी मुक्ति हो जाएगी। साधारण जनता जिन साधनों में लगी हुई है, वो साधन मनोरंजन मात्र तो हैं, लेकिन मनोभंजन वाले नहीं। मनोरंजन से तात्पर्य क्या है? जैसे थोड़ा नाम कीर्तन कर लिया, बड़ा अच्छा लगा मन को, एक खास ट्यून में, एक खास तर्ज में, एक खास रंगत में गा बजा लिए, उससे मन बहुत प्रसन्न हुआ और तरह तरह की लीलाएं हो गई, उससे भी मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तो मनोरंजन तो हो गया, मन की प्रसन्नता तो हो गई, मन सात्विक भाव में उपस्थित होकर प्रसन्नता को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मन की निवृत्ति बिना ज्ञान की होती नहीं है। मन बढ़ जाएगा तो क्या हुआ? अगर सात्विक भाव होगा तो आपको स्वर्ग में ले जाएगा, राजस भाव मन का होगा तो आपको मनुष्य लोक में, पितृलोक में ले आएगा, तामस भाव हुआ मन का तो आपको पशु पक्षी कीट पतंग के लोक में ले जाएगा। इस प्रकार से मानसिक वृत्तियां चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, संसार के चक्र से नहीं छुड़ाती। लेकिन जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है और पता लग जाता है मन ही मिथ्या है और मन का सोचा हुआ भी सब मिथ्या है, और मन जो कुछ रूप धारण करता है वो केवल मात्र माया है, इसलिए मानसिक भाव चाहे स्वर्ग रूप में भास रहा है और चाहे मनुष्य लोक के रूप में भास रहा है, चाहे पशु लोक के रूप में भास रहा है, मानस भाव तो मानस ही भाव है। इसलिए सारी कल्पनाओं को एक तरफ रखने के बाद जो मन की निवृत्ति पर शेष नारायण अपना स्वरूप रह जाता है, वो मुक्त ही है, उसमें बंधन कहीं भी नहीं। बंधन सब का सब मन का माना हुआ है, मन ही संसार को खड़ा करता है, मन ही इसको बढ़ाता है, और ज्ञान हो जाए तो मन ही इसको पान कर जाता, पी जाता है, निभता देता है। इसलिए ब्रह्मवादी लोग मुमुक्षुओं की मुक्ति के लिए, परम कल्याण की प्राप्ति के लिए निरंतर आत्मज्ञान प्रदान करते रहते, और उनका ये कथन आत्मा हृदयोतव्यो मंतव्यो निविध्यासितव्यो है। आत्मा का ही महत्याग बल के कहते अपनी धर्म पत्नी को परम कल्याण के लिए, परमानंद प्राप्ति के लिए, दुख की छुट्टी पाने के लिए आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही मनन करो, आत्मा का ही निधिध्यासन करो, यही एक उपाय बंधन से छुट्टी का है। आइए आज श्वेतास्त्र उपनिषद से चौथे अध्याय के प्रथम मंत्र में कहते हैं, यह एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति। जो एक ही परमात्मा है,
जिसमें देश काल वस्तु कल्पित है, जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण कल्पित है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भाव कल्पित है, जिसमें लोक लोकांतर की कल्पना कल्पित है, ऐसा एक नारायण जिसके लिए नासदीय सूक्त में ऋग्वेद में कहा है, न तब सत था न असत था, न उजाला था न अंधेरा था, न अपना था न पराया था, न भला था न बुरा था, न बंधन था न मुक्ति थी, न जीव था न जगत था न जगदीशर। ये सारी कल्पनाएं बाद में आरोपित होती हैं माया के माध्यम से। अन्यथा ऐसा अनिर्वचनीय पदार्थ, वैसे अनिर्वचनीय माया भी है, अनिर्वचनीय ब्रह्म भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? माया तो है अनादि शांत और ब्रह्म है अनादि अनंत। दोनों का अंतर ये है, माया अनादि शांत क्यों है कि माया के प्रारंभ का पता नहीं है, कोई नहीं जानता ये भ्रम कब पैदा हुआ, इसलिए अनादि है। लेकिन आत्मज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है। जितने कल्पित पदार्थ होते हैं वो अपने अधिष्ठान में मिथ्या भासते हैं और वो अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। वैसे ही माया ब्रह्म रूप अधिष्ठान में मिथ्या भास रही और ब्रह्म ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए माया को कहा है अनादि शांत और ब्रह्म को कहा है अनादि अनंत। माया को अनिर्वचनीय इसलिए कहा है, न सत कह सकते हैं न असत कह सकते, न दोनों से मिली जुली कह सकते, न ब्रह्म से अलग कह सकते हैं न ब्रह्म के साथ एक कह सकते हैं। यानी जो वचन में नहीं बांधी जा सकती ऐसी परमात्मा शक्ति माया कहलाती है। और हमने उसको बताया अनादि शांत, ब्रह्म ज्ञान से ये निवृत्त हो जाती है। ऐसा तत्व जो माया की कल्पना से अभी बिल्कुल रहित है, माया की कल्पना जिसमें है ही नहीं, ऐसा यह एको अवर्णो, जिसका कोई वर्ण नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं और जिसको शब्द की भाषा में बांधा भी नहीं जा सकता, ऐसा एक नारायण बहुधा शक्ति योगात, अपनी शक्ति के योग से। परमात्मा की शक्ति जब व्यक्त होती है तो अनेक रूप में व्यक्त होती है। जैसे सूर्य की किरणें, जब सूर्य निकलता है तो हजारों रूप में सूर्य की किरणें सूर्य से बाहर आती है। जब सूर्य छिपता है तो सारी किरणें सूर्य के साथ एक रूप हो जाती। वैसे ही सारा ये माया का पसारा परमात्मा देव से एक साथ ही प्रकट होता है और एक साथ ही विलय हो जाता है। तो इस प्रकार एक ही परमात्मा अपनी शक्ति के योग से, अपनी सामर्थ्य के योग से, अपनी माया के योग से, अनेक रूपता से इन प्रपंच को, सारे के सारे को अनेक रूपता प्रदान करता है। ये तो एको हम बहुत प्रजाएंगे, ये उपनिषद में आरोप माना गया है, कहा गया है जिज्ञासु को समझाने के लिए, एको हम बहुत प्रजाएंगे, मैं एक ही बहुत रूप में प्रकट हो जाऊं। और इस कल्पना के साथ ही परमात्मा देव अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। इनकी शक्ति का विशेष विवेचन भागवत में यह आया है, 3 प्रकार की शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। ज्ञान शक्ति कौन सी है? अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिया, ये ज्ञान शक्ति। प्राण और कर्मेंद्रिया, ये इनकी कहना चाहिए कर्म शक्ति है। और तीसरी शक्ति जो इनकी द्रव्य शक्ति है, क्रिया शक्ति भी हम कह सकते हैं। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, प्राण और अंतःकरण। और द्रव्य शक्ति क्या है? स्थूल शरीर और पूरा संसार, ये द्रव्य शक्ति है। तो द्रव्य शक्ति में तमोगुण कारण है, क्रिया शक्ति में रजोगुण कारण है, ज्ञान शक्ति में सतोगुण कारण है
ऐसे माया के तीनों गुण, परमात्मा शक्ति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस संसार के अंदर अनेक रूपता को बनाते हैं और धारण करते हैं। इन सबको प्रकट करके अपने आप ही अपनी सत्ता से इनको धारण करते हैं। इन कल्पित पदार्थों की वे देखिए दो धर्म तो हैं शीर्षण, सत्ता देना और जीवन देना, जिसको स्फूर्ति कहते हैं। और दो हैं माया के धर्म, आवरण माने आवृत करना, ढकना, और नई रचना करना। ये दो काम माया से होते हैं। आवृत करना माने ढकना और नई संरचना करना, ये दो धर्म माया के। और माया के इन दोनों धर्मों को जो सत्ता मिलती है और स्फूर्ति मिलती है वो परमात्मा से मिलती है। ऐसे माया और परमात्मा देव की मिक्स शक्ति से, जिसको हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात कह सकते हैं, ये सारा संसार खड़ा हुआ है। सत्ता सब पदार्थों में परमात्मा की है और जो कुछ भाग दौड़ है, स्फूर्ति है, सब परमात्मा की है। पर इनके अंदर जो अज्ञान का भाव है, अपने आप को न समझने का भाव है, परमात्मा की आवृत्ति है, परमात्मा की प्रतीति का न होना है, ये आवरण शक्ति माया की है। और तरह तरह के जो रूप भास रहे हैं, जिसको हम रचना कहते हैं, ये भी माया की शक्ति है। तो दो शक्ति माया की हुई, आवरण करना और संरचना, और दो शक्ति परमात्मा की हुई, सत्ता देना और स्फूर्ति देना। इस तरह से खेल चल रहा है। तो परमात्मा देव अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी माया के माध्यम से एक रूपता को एक ही अपने आप में अनेक भाव की कल्पना करते हैं और फिर उन प्रगट हुए भावों को अपनी ही सत्ता से धारण करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तो इन सबको अकेले ही समेट लेते हैं। और ये वास्तविकता किसी और भगवान की नहीं, आपकी वास्तविकता। सब कुछ जब इस धरती के ऊपर आप प्रकट होते हैं तो अकेले प्रकट होते हैं। फिर अपने नातेदारी पसारते हैं, फिर अपनी बिरादरी पसारते हैं, फिर अपनी लीला पसारते हैं और अनेक रूप होकर के लीला करते हैं। तभी समझाया है कि आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला। बीच में है सब माया का झमेला, बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला। कोरी कोरी माया जोड़ी, बन गया लाखी और करोड़ी। अंत समय में साथ किसी के जाए ना अधेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला। बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और भाई बंधु और संग संगाती, सब मतलब के तेरे साथी। भाई बंधु और संग संगाती, सब मतलब के तेरे साथी। कोई न आए अंत समय में, भरे क्यों पाप का ठेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला। बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। करनी अपनी है बेतरनी, करनी अपनी है बेतरनी। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की भरेगा चेला। आया
आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला। जी हाँ, आप अकेले के साथ दुनिया भर की फिगर जुड़ जाती है। एक माँ होती है, एक बाप होता है, एक दादा होता है, एक दादी होती है, एक नाना होता है, एक नानी होती है, एक चाचा, एक चाची, एक ताऊ, एक ताई, एक बुआ और एक बुआ का पति, फूफड़ और पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन जब जाने को होता है, दादा से दादी कट जाती है, नाना से नानी कट जाती है और सारी फिगर कट कटा के अकेला ही रह जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, ये संसार तुम स्वप्न की तरह से देख रहे, आपकी अपनी ही कल्पनाएं अनेक रूप में पसर रही, आपका अपना ही मन अनेक रूप में भस रहा है। आप में ये अनेकता केवल आपकी कल्पना शक्ति है। इसलिए ये परमात्मा देव अकेला ही अपनी शक्ति माया के योग से अनेक पदार्थों की कल्पना करता है और अपनी इस ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति को सत्ता स्फूर्ति देता है और फिर इसमें खेलता हुआ अपने में समेट लेता है। जिस प्रकार एक मकड़ी होती, वो अपने से जाला प्रकट करती, फिर उस जाले में खेलती, फिर जाले को अपने में समेट लेती है, वैसे ही सारा प्रपंच एक परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। परमात्मा ही अनेक रूप धारण करके इसमें खेल रहा है। परमात्मा ही सबको अपने में समेट के अकेला रह जाता है। इस प्रकार ये परमात्मा देव विशेषी शांति विश्वमादो सदैव, वो देव जो विश्व के प्रारंभ में इसकी रचना करने वाला है, वो देव विश्व के प्रारंभ में सब प्रपंच को जो धारण करने वाला है, वो देव जिसमें ये सारा प्रपंच मिथ्या भास रहा है, अंत में वो सबको समेट कर अकेला रह जाता है। ऐसा परमात्मा देव आदि मध्य अवसान में जिसकी एक सत्ता है, स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु, वो हमें श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न करे, वो हमें ज्ञान शक्ति से संपन्न करे, वो हमें मेधा शक्ति से संपन्न करे, वो हमें बुद्धि प्रज्ञा शक्ति से संपन्न करे और हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करें। इस मोह माया से पार होने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, वो शुभ बुद्धि परमात्मा हमें प्रदान करे। जो इस लोभ से, काम से, क्रोध से अलग होने के लिए बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि परमात्मा हमें प्रदान करें। और परमात्मा तो हर वक्त प्रदान कर रहे हैं, पर कोई ले ही नहीं तो क्या किया जाए। बारिश बरस रही है, कोई छतरी लगाकर बैठा हो और बारिश का उसको फल न मिल रहा हो तो उसमें बारिश का क्या दोष है। धूप चमक रही है, कोई कमरे में घुसा बैठा हो और धूप से बिल्कुल सामने धूप से न आए और धूप का आनंद न लेवे तो उसमें धूप क्या करे। परमात्मा देव की कृपा बरस रही। सबसे पहली कृपा मनुष्य शरीर के रूप में हुई, दूसरी कृपा हृदय के अंदर मुमुक्षुता मुक्ति की इच्छा के रूप में हुई, तीसरी कृपा ब्रह्मज्ञानी महात्माओं से मिलन के रूप में हुई। इतनी कृपाएं भगवान ने प्रदान करी। मनुष्य शरीर की नाव मिल गई, महान पुरुष मल्लाह मिल गई, अनुकूलता की हवा मिल गई, और फिर भी व्यक्ति अपने घर न पहुंचे, परमात्मा में न पहुंचे और व्यर्थ ही कर्मों को दोष दे, ईश्वर को दोष दे और भाग्य को दोष दे उसकी देवतों से। इसलिए परमात्मा की कृपा का फल अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करो। प्रमादी मत बनो, आलसी मत बनो। प्रमाद ही मृत्यु है। जिसने प्रमाद को जीत लिया वो मृत्यु से परे हो गया।
अज्ञान से प्रमाद का जन्म होता है, प्रमाद से मोह का जन्म होता है, मोह से समस्त अवगुणों का जन्म होता है। लेकिन जिसने प्रमाद को जीता, मुमुक्षुता के भाव से, वैराग्य के भाव से प्रमाद को जीत करके व्यक्ति पुरुषार्थ हुआ और तो पुरुषार्थ के फल स्वरूप यहां तक आया। ये बहुत बड़ा आपका पुरुषार्थ। आपने जो यहां आने का तो अवसर लाभ प्राप्त किया है, यह आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ। आप संसार से पार होने वाले जहाज पर चढ़ गए, आप दुख की नदी से पार होने वाली नाव पर बैठ गए, आप कष्ट के कूप से पार होने के लिए महान पुरुषों की कृपा पात्र हो गए हैं। इसलिए आपके भाग्य की क्या सराहना की जाए। परंतु ये कब लगेगा? अर्जुन सुन रहा था, भगवान कृष्ण सुना रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतिरिच्यति। जिस समय तेरी बुद्धि मोह की दलदल से पार हो जाएगी, तब तू मेरी बातों को सुन सकेगा, समझ सकेगा, जीवन में लगा सकेगा। जब तक मोह की दलदल में तेरी बुद्धि धसी हुई है, जब तक संसार के चक्र में तू फंसा हुआ है, जब तक लोकैष्णा वित्तैष्णा पुत्रैष्णा तेरे पीछे पड़ी हुई है, तब तक तू सुनकर भी सुनेगा नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, दरवाजा पूरा खोल दो। महान पुरुषों की कृपा जो वाक्यों के रूप में, ज्ञान के रूप में आ रही है, हृदय का दरवाजा पूरा खोल दो। इस पर लगी हुई आलस्य की किवाड़ों को एक तरफ कर दो, इस पर लगे हुए मोह के पहरे को हटा दो। काम क्रोध लोभ की सारी बाधाएं दूर करके अपने हृदय को खोल कर बैठो, सारा ज्ञान आप में आ जाए, सारी शांति चैन आप में आ जाए, आप में परमात्मा जागृत हो उठेंगे, आप में परमानंद जागृत हो उठेगा, सोई हुई सारी सामर्थ्य आप में जाग उठेंगी। जब महान पुरुषों के ज्ञान रूपी शब्द आप में प्रवेश करें। आपने सुनी है न हनुमान जी की कथा, जब सीता जी की खोज करते करते भालू बानर एक जगह पर पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़ा गृद्ध विराजमान, और उसने सोचा कि आज मैं असमर्थ बुढ़ा हो गया हूं, इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। अब ये अच्छा हुआ भालू बानर मेरे पास ही आ गए हैं। उसका नाम संपाति था, उस गृद्ध का नाम। उसने कहा इन सबको आज खाकर अपनी भूख बुझा लूंगा, मुझे शांति चैन हो जाएगी। तो बानरों ने सोचा अब इसकी कैसी पिंड छुड़ाएं, तो उन्होंने सोचा जटायु का नाम लो, शायद इसका कुछ रिश्तेदार हो। तो उन्होंने कहा अरे धन्यवाद का पात्र है जटायु, जो भगवान के काम आ गया। सीता जी को रावण चुरा कर ले जा रहा था, लेकिन जटायु ने अपनी जान देकर के सीता जी का संरक्षण किया, बचाने की कोशिश की। भगवान के काम में उसकी जान चली गई। जीवन हो तो जटायु की तरह से। संपाति का छोटा भाई जटायु, उसकी याद आई और बहुत दिनों के बाद बिछड़ गया था जटायु। आज समाचार मिला और भगवान श्री राम के काम आने की बात भी उन्होंने सुनी। कहने लगे बानरों, तुमने मेरी भाई की मुझे ये बात सुनाकर कृत्य किया, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानता हूं। अब भगवान श्री राम के काम मेरा भाई तो आ गया, पर मेरा कैसे उपयोग हो सकता है भगवान श्री राम के काम में? कहने लगे आपकी दृष्टि बड़ी लंबी है, आप हमें बताइए अगर सीता जी कहीं आपको दिखाई दे रही हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी और भगवान की लीला में उनका बताना आपके लिए बहुत ही कल्याणप्रद होगा। उन्होंने कहा हाँ मैं देख रहा हूं। अशोक वाटिका में लंका के अंदर जानकी जी विराजमान, 2-3 राक्षसियां उनके पास बैठी हुई हैं, स्त्रियों का पहरा है और सीता जी को उल्टी पट्टी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर किसी के अंदर शक्ति सामर्थ्य हो तो ये समुद्र जो रास्ते में पड़ता है इसको पार करे, लंका पहुंचे और सीता जी का समाचार ले आए। तो नमस्कार करके संपाति को समुद्र के किनारे पर आ गए भालू बानर और सोचने लगे भाई कौन इसको पार करे। एक कहने लगा चौथाई तो मैं पार कर सकता हूं,
दूसरे ने कहा आधा मैं पार कर सकता हूं, तीसरे ने कहा पौना मैं पार कर सकता हूं, अंगद ने कहा जा सकता हूं पर आने में संशय है। ये सुनकर के जामवंत ने कहा अंगद तुम हमारे युवराज हो, तुम्हें तो हम भैंस चढ़ाएंगे नहीं, आप जा भी सकते और आ भी सकते। और बानर एक चौथाई आधा पौना जाने वालों का लाभ क्या है? तो उन्होंने हनुमान जी को कहा हनुमान जी तुम चुपचाप क्यों बैठे हुए? हनुमान जी को साप लग गया था और एक महर्षि ने उनको साप दे दिया था। भजन करने बैठते थे, बड़ा परेशान करते थे बचपन की वजह से। कभी मूर्ति लेके फेंक देते, कभी आसन इधर उधर कर देते, कभी कमंडल और कभी दंड इधर उधर कर देते। तो उनको गुस्सा आ गया, कहने लगे बेटा तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को भूल जाओ, और जब तक तुम्हें कोई बताए नहीं तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य तुम्हें याद आए ही नहीं। तब से हनुमान जी भूले बैठे थे और जानते थे डर की वजह से, सुग्रीव के पास रहते थे बाली के डर की वजह से, और प्रवर्षण पर्वत पर शरण ली हुई थी, अपनी शक्तियों का उन्हें पता नहीं था। अन्यथा तो बाली उनके सामने क्या था। लेकिन आज जामवंत ने उस साप को दूर करते हुए हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई और बताए हे हनुमान तुम ऐसे सागर लाखों सागर पार कर सकते हो, तुम साक्षात पवन पुत्र हो, तुम शंकर भगवान का अवतार हो, अपनी शक्ति और सामर्थ्यों को याद करो। हनुमान जी को भूली हुई शक्ति याद आ गई और तुरंत मन की प्रबलता से उनका शरीर भी प्रबल हो गया और भूधराकार पर्वत की तरह का उनका शरीर दिखाई देने लगा। कहूं जटायु मैं रावण की लंका को गूलर के फल की तरह से पूरा ही खा के आऊं क्या राक्षसों का सत्यानाश करके आऊं? बोले नहीं नहीं तुम दूत हो, दूत का काम पता लगाना है, बस सीता जी का पता लगा आओ और थोड़ा सा भगवान श्री राम की सामर्थ्य का नमूना दे आओ, बस इतना ही चाहते। तो वही काम किया हनुमान जी ने, जानकी जी का पता लगाया, जानकी जी के संदेश लाए, भगवान श्री राम की अंगूठी उन्हें पहुंचाई और उनकी चूड़ामणि ली और लंका को जरा जरा सा आग लगा के बता दिया कि अभी तो ये नमूना है। विभीषण को चेता दिया कि भगवान का स्मरण करो, अब लंका का अंत समय है। इस प्रकार हनुमान जी की सारी शक्तियां किससे जाग गईं? जामवंत जी के उपदेश। वैसे हो तो आप हनुमान, त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड घटघट व्यापी अंतर्यामी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म। लेकिन अज्ञान के साथ की वजह से तुम सब भूले जाती। जब कोई महान